बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी से हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर जीत का दावा किया और इसके अलावा क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। लगातार प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं और आगामी 30 दिसंबर को संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड के कुमाऊं में एक विशाल जनसभा होगी। आज विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा हरिद्वार में की गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया समन्वय समिति के प्रमुख सुरेश जोशी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, किस एजेंडे के तहत इस बार 2022 के चुनाव में बीजेपी जा रही है? देखिए, हमारा संगठनात्मक ढांचा जो है बहुत मजबूत है। सरकार के 5 वर्ष के काम हम जनता के बीच में ले जाएंगे और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास इस देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। यानी समन्वय हमारा जो बनेगा, नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं और प्रदेश सरकार की 5 साल की उपलब्धियां हैं और साथ ही साथ जो हमारा संगठन बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक मजबूत है, इस समन्वय के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे विजय संकल्प यात्रा का हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की रैली का हो, आगामी जो कार्यक्रम है, उन सब कार्यक्रमों को देख करके ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की जनता मोदी के संग जा चुकी है। उत्तराखंड मोदी संग, ये हमने स्लोगन दिया है और निश्चित तौर पर इसकी पूर्ति होने जा रही है और बहुत बड़े बहुमत से हम उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जोशी जी, हमने देखा है कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते कभी बीजेपी कांग्रेस फिर बीजेपी की सरकारें रहती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी दोबारा शासनकाल अपना रिपीट नहीं कर पाती। ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या इस बार रहेगा 2022 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ? देखिए, हमने देश के अंदर जिस तरह से राजनीति के कई मिथकों को तोड़ा है, चाहे सरकार चलाने के बाद 2014 के बाद जब हम 19 में गए तो 303 सांसद लेकर के हम गए। उत्तर प्रदेश में जो लोग हमसे कहते थे सरकार नहीं बनेगी, हमने 300 पार की सरकार बनाई। इस तरह से देश में बहुत ऐसे उदाहरण हैं, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे बिहार हो, चाहे और राज्य हों। तो उत्तराखंड में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट इस उत्तराखंड के विकास के लिए दिया गया, जिसको हम डबल इंजन कहते हैं, वो डबल इंजन सार्थक उत्तराखंड में हमने करके दिखाया है। चाहे रेल का प्रोजेक्ट हो, चाहे रोड का प्रोजेक्ट हो, चाहे 3 मेडिकल कॉलेज हो, चाहे NIT हो, यानी हर स्तर पर, युद्ध स्तर पर हमने जो विकास किया है, उसके आधार पर हम सारे मिथकों को तोड़कर उत्तराखंड में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जोशी जी, आज सीएम साहब ने एक बड़ा वक्तव्य दिया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती थी, CDS के खिलाफ अपशब्द कहा उन्होंने कांग्रेस ने, और अब कांग्रेस सैनिकों का सम्मान कर रही है, बीजेपी की नकल कर रही है। आपने शहीद सम्मान यात्रा निकाली, भव्य सैन्यधाम बनाएगी बीजेपी की सरकार। आपका क्या कुछ कहना है, क्या स्टैंड है बीजेपी का? मुझे लगता है कि कांग्रेस नकल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। जो राहुल गांधी जी जयपुर में स्क्रिप्ट लिखते हैं हिंदुओं के विरोध की, वो कहते हैं कि मेरी अंतिम सांस तक भी मैं हिंदूवादी ताकतों से लड़ाई लड़ूंगा और हिंदूवादी ताकतों को नहीं उगने दूंगा। ये जो बात जयपुर में कहते हैं, वो उत्तराखंड में आकर के हमारे पूज्य ब्राह्मण समाज से, संत समाज से शंखध्वनि करते हैं। और उसी मंच पर जब एक संत उनको माल्यार्पण रुद्रांश की माला लेकर के, इस देवभूमि पवित्र भूमि की माला, भोले की माला लेकर के जाता है, तो उसको तिरस्कृत कर देते हैं। ये जनरल साहब का क्या सम्मान था? जनरल साहब के कटआउट अपने बराबर में लगाना राहुल गांधी जी का, ये क्या जनरल साहब का सम्मान था? क्या कश्मीर के अंदर जब वो कह रहे थे कि जो सेना है हमारी, वो सेना और आतंकवादियों में फर्क नहीं है, क्योंकि सेना के लोग भी गलत काम करते हैं, आतंकवादी भी गलत काम करते हैं, ये क्या सेना का सम्मान है? जो लोग कह रहे थे कि भाई आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है उसका सबूत दीजिए, जो कह रहे थे कि बालाकोट का जो कांड हुआ है वो प्रायश्चित कांड है, ऐसे लोग कभी सोच भी नहीं सकते सेना का सम्मान करने का। जोशी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड भाजपा के मीडिया समन्वय समिति के प्रमुख
सुरेश जोशी जी से, और सुरेश जोशी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आगामी 2022 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और एंटी इनकम्बेंसी के इस मिथक को बीजेपी इस बार तोड़ के दिखाएगी। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह।